धरती के 75% हिस्से पर पानी है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट ओशन शेयर करते हैं। हम ये तो जानते हैं कि सरफेस के ऊपर सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ओशन के सरफेस से कितने नीचे जाने पर हमें जमीन मिलेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र वास्तव में कितना गहरा है? नहीं ना? चलिए हम बताते हैं आपको हाउ डीप इज द ओशन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रस्ट स्पेशल। जब हम ओशन के सरफेस से नीचे जाने लगते हैं तो 40 मीटर तक डीप जाकर कोई भी इंसान सेफली स्कूबा डाइविंग कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या? चलिए हम आपको बताते हैं। अटलांटिक ओशन में 93 मीटर नीचे 240 मीटर लंबे जहाज ल्यूजिटेनिया का मलबा मिला था। उससे थोड़ा और नीचे लगभग 100 मीटर वो लास्ट पॉइंट है जहां एक डाइवर सेफली जा सकता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस लिमिट को भी चुनौती दी है। 214 मीटर की गहराई पर फ्री डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया के हर्बर्ट निच ने। इससे 118 मीटर और आगे 332 मीटर गहराई में इजिप्ट के अहमद गैब्र ने स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद 111 मीटर नीचे 443 मीटर गहराई पर वो पॉइंट है जिस पर फेमस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पूरी तरह से पानी में समा जाएगी। इस पॉइंट के थोड़ा ही आगे 500 मीटर पर वो लिमिट है जहां तक इस दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल ब्लू व्हेल जा सकती है। इसी गहराई पर वॉर्स के दौरान यूएस आर्मी की एक न्यूक्लियर सबमरीन यूएस सी वुल्फ ऑपरेट करती है। इससे बस 35 मीटर नीचे और जाने पर 535 मीटर पर वो पॉइंट है जहां तक एम्परर पेंगुइन्स डाइव करते हैं। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी 830 मीटर गहराई तक डूब जाती है। इससे 170 मीटर नीचे आता है स्कैरी जोनल सरफेस लेवल, जिसके 1000 मीटर नीचे लाइट के पहुंचने की लास्ट लिमिट है। आपको जानकर डर लगेगा कि यहाँ वाटर प्रेशर उतना ही होता है जितना वीनस प्लैनेट के सरफेस पर होगा। लेकिन इस प्रेशर को ओवरकम करके लेदरबैक टर्टल 1280 मीटर की गहराई तक डुबकी लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1828 मीटर पर। यह गहराई ग्रैंड कैनियन डीपेस्ट पॉइंट के बराबर है। इसके बाद शुरू होती है अमेजिंग और डेंजरस सी क्रीचर्स की दुनिया। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है, जिसके गले पर एक रिबन जैसा डिजाइन बना होता है। लेकिन स्पर्म वेल इससे भी नीचे 2250 मीटर पर गोते लगाती है। इस पॉइंट पर जायंट कोलोसल स्क्विड का राज चलता है। इससे ज्यादा गहराई पर आरएमएस टाइटैनिक डूबा था। 3800 मीटर की गहराई से टाइटैनिक का मलबा खोजा गया था। 18 जून 2023 के दिन इसी गहराई में टाइटन सबमरीन में ब्लास्ट हुआ था और इस हादसे में मारे गए 5 लोगों में पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हैमिश हॉर्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। 4000 मीटर पर फिंगफिश और वाइपर फिश जैसे जीव पाए जाते हैं और यहाँ वाटर प्रेशर 11000 psi से ज्यादा होता है। इस जोन को कहा जाता है अबिसल जोन। अबिसल का मतलब है जिनकी नींव ना हो। 4267 मीटर की गहराई में ओशन के फ्लोर लेवल का लास्ट स्टेज आ जाता है। इससे थोड़ा नीचे 4791 मीटर पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के एक बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा मिला था। इसके बाद आता है हडल जोन, जो 6000 मीटर से शुरू होता है। इसमें ज्यादातर स्नेल फिश पाई जाती हैं, जो इस जोन में आपको सभी तरफ दिखाई देंगी। 7485 मीटर की गहराई वो आखिरी पॉइंट है जहां स्नेल फिश की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। हडल जोन में वाटर प्रेशर सरफेस के मुकाबले 11000 टाइम ज्यादा होता है। ये ऐसा है जैसे 50 बोइंग 747 जितने वजन को एक इंसान के ऊपर रख दिया हो। 6453 मीटर पर वो पॉइंट है जहां यूएस नेवी की फेमस सबमरीन डीएसवी एल्विन ने डाइव लगाई थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर की गहराई तक ही डूब सकती है। वहीं इसके नीचे जाने पे हमें 8849 मीटर पर वो लिमिट मिलती है जहां माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से समंदर में समा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गहराई से आगे शायद कोई इंसान ना गया हो, लेकिन 2012 में हॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर जेम्स कैमरून डीप सी चैलेंजर की मदद से 10,908 मीटर की गहराई तक जा चुके हैं। लेकिन कैमरून के आगे जाने की हिम्मत भी कुछ लोग दिखा चुके हैं, और वो भी उनसे बहुत पहले। 23 जनवरी 1960 के दिन यूएस नेवी के ऑफिसर डॉन वॉल्श और जाक्स पिकार्ड ट्राइस्टी सबमरीन की मदद से 10,911 मीटर की गहराई तक जा चुके हैं। वॉल्श और पिकार्ड को इस गहराई तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लगा था और वो 20 मिनट ही वहां स्पेंड कर पाए। इससे आगे बढ़ने पर हमें 10,972 मीटर की गहराई मिलती है, जो एयरलाइंस के ऑल्टीट्यूड मतलब हवाई जहाजों के उड़ने की ऊंचाई के बराबर है। लेकिन ये भी ओशन का लास्ट पॉइंट नहीं है। 10,994 मीटर वो लास्ट पॉइंट है जहां तक इंसान पहुंच सका है।
इस पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है और ये पैसिफिक ओशन गॉम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में है। इतनी सारी बातें जानने के बाद एक सवाल हमारे मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या जरूरत है हमें समंदर की गहराई पता करने की। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है मिनरल्स और पेट्रोलियम को खोजने की होड़। हम अभी भी ओशन के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। बाकी 95% हिस्सा आज भी हमसे छुपा हुआ है और इंसान के जानने की भूख ही उसे डीप सी मिशंस के लिए मोटिवेट करती है, जिसकी शुरुआत होती है 1521 में, जब फेर्डिनेंड मैगेलन नाम के एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने समुद्र की गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। इस इवेंट के 300 साल बाद 1818 में ब्रिटिश रिसर्चर जॉन रॉस ने 2000 मीटर डीप डाइव करके पता लगाया कि इतनी गहराई पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। 1898 में फर्स्ट जर्मन डीप सी एक्सपेडिशन शुरू हुआ, जिसे कार्ल चुन ने लीड किया और 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्सेसफुल हुए। इस मिशन के 50 साल बाद 1947 में स्वीडिश ओशनग्राफर हैंस पीटरसन ने एल्बेट्रॉस एक्सपेडिशन मिशन शुरू किया और पहली बार कोई इंसान 7900 मीटर नीचे पहुंचा, जिसका रिकॉर्ड 1960 में जैक स्पिकर्ड और डॉन वॉल्श ने 10,911 मीटर पर जाकर तोड़ा था। इसके बाद 2012 का चैलेंजर डीप सी मिशन, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, दूसरा मैन मेड मिशन बना जो चैलेंजर डीप तक रीच कर पाया था। जेम्स कैमरून वर्ल्ड के पहले आदमी हैं जो चैलेंजर डीप पॉइंट को अकेले ही टच करके आ सके हैं। लेकिन 2020 में डॉक्टर कैथरीन सुलिवन और वेनिसा ओब्राइन ने एक डीप सी मिशन कंप्लीट किया, जिससे वो ह्यूमन हिस्ट्री की पहली 2 विमेन्स बन गई हैं जो चैलेंजर डीप में 10,925 मीटर तक उतर सकी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश जिससे हम आपको समंदर की गहराई के बारे में बहुत सी बातें बता सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे कौन से क्रीचर हुए जो डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक थे, तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।